वोट कटवा कर रहे हैं तो हाँ मैं वोट काटता हूँ। आज कितना सीट पे लड़ने वाले हैं? पत्नी को लड़ाऊंगा गाजीपुर सदर से। अच्छा, योगी जी आए चाहे मोदी जी आए चाहे अखिलेश यादव जी आए, तो किसी पार्टी के बिना गठबंधन से आप जो है जीत जाएंगे? बोलते ही रहेंगे। इनका काम कुछ नहीं है, केवल शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, इनका यही काम है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा नाम है इनका। ये जो है पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, उसमें जो है इसी गाजीपुर से जो अफजाल अंसारी जी हैं, यहाँ से समाजवादी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ में ये खड़े हुए थे, चुनाव लड़े थे। लेकिन अब जो है 2027 का चुनाव आने वाला है। आइए बात करते हैं कि क्या रणनीति रहेगी और इनकी पार्टी कितने विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संतोष कुशवाहा जी, आपके सुलभ हिंदी न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत। पिछले बार आपने इंटरव्यू लिया था तो उसमें जितने लोगों ने लाइक कमेंट और आपके वीडियो फ़ोटो शेयर किए थे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनकी बदौलत गाजीपुर की लोकसभा सीट में मैंने चुनाव लड़ा और चौथे नंबर पर मैं आया। अच्छा, चौथे नंबर पे आए जी। कितना लगभग वोट मिला था? 5174 वोट मिला था। अच्छा, तो अभी जो है आपने उस समय लड़ा था लोकसभा, और लोकसभा लड़ा, आप चौथे नंबर पे आए, लेकिन अब जो है विधानसभा 2027 का समय है, अब आ गया है नज़दीक। आपको क्या लगता है, किसी पार्टी से गठबंधन करने वाले हैं या अकेले आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है, गठबंधन हम लोगों को किसी से नहीं करना है। अच्छा, जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज के इतने राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन हैं कि अलग अलग, कोई भाजपा में जुड़ के काम करता है, कोई सपा में जुड़ के काम करता है, कि कोई बहुजन समाज पार्टी में करता है। काफ़ी लोग संघर्ष करते हैं और लगातार आज़ादी से लेकर जब से देश आज़ाद हुआ है अब तक अन्य दलों में हमारे लोगों ने काम किया, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं किसी ने सम्मान नहीं दिया। तो जब मैं इन सब चीज़ों को देखा तो राजनीतिक पार्टी बना के लोकसभा का चुनाव लड़ा। कम समय में काफ़ी गाजीपुर की जनता ने हमारा साथ दिया और सपा भाजपा बसपा के बाद हमारी पार्टी को बैठाया। तो किसी से गठबंधन करने का मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर गठबंधन की बात भी होगी तो केवल आश्वासन मिलेगा, और आश्वासन से हमारे समाज को काम नहीं होने वाला है। आज कितना सीट पे लड़ने वाले? देखिए, हमारी एक सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा है जिसका राष्ट्रीय संयोजक मैं हूँ, और हमारे साथ 25 राजनीतिक दल हैं। अच्छा, जो गाजीपुर के भी दल हैं और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से हमने एक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो छोटी छोटी पार्टियां बना के चला रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ मिलकर हम सभी 403 विधानसभा पे सीट चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम बहुमत से सरकार बनाएं। अच्छा, आप यहाँ से लोकसभा लड़ चुके हैं गाजीपुर से, लेकिन विधानसभा कहाँ से लड़ने वाले हैं? मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी पत्नी को लड़ाऊंगा गाजीपुर सदर से। अच्छा, तैयारी हमारी भरपूर है और मैं लोकसभा ही लड़ूंगा। क्या नाम है उनका? संगीता विश्वकर्मा। अच्छा जी, उनको जो है आप उतारेंगे सदर गाजीपुर सदर से। योगी जी आए चाहे मोदी जी आए चाहे अखिलेश यादव जी आए, चाहे तमाम ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, किसी भी क्षेत्र में आए जाए, आज जनता जान चुकी है कि हम क्या हैं और वो क्या हैं, क्योंकि जनता द्वारा ही कोई राजा बनता है, चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे सांसद या विधायक बने। अच्छा, आपकी पार्टी नहीं है, आप जो है कह रहे हैं 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखिए, जिसके संगठन का विस्तार रहता है और संगठन मजबूत रहता है वही इतनी बड़ी बात बोल सकता है। जैसा कि हमने कहा आपको कि सर्व जाति और सर्व धर्म को मिलाकर और 25 राजनीतिक दल को मिलाकर हम ये बात बोल रहे हैं कि 403 विधानसभा सीट पे लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी, आप लोकसभा में लड़े गाजीपुर में 5000 वोट मिला आपको, और अभी जो है कह रहे हैं कि पूरा 403 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और जीत कर जो है आएंगे भी, ऐसी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि किसी पार्टी के बिना गठबंधन से आप जो है जीत जाएंगे? मुझे एक बात बताइए, आज के कई वर्ष पहले अन्ना हजारे जी धरना प्रदर्शन किए थे जंतर मंतर पे। अचानक सी एक बैग जो है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, उनकी भी नई पार्टी रजिस्टर्ड हुई और नई पार्टी तुरंत जो है आंदोलन से निकली
और चुनाव लड़ी और जो है कि अपनी सरकार बना ली। तो देखिए हमने जो चुनाव लड़ा है एक बाहुबली के बड़े भाई के खिलाफ लड़ा है, और हमारे समाज को जब कहीं सम्मान नहीं है तो हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी छोटी जो अन्य अन्य जनपदों से मैंने जोड़ रखा है, तो हम सबको लेकर और उनके संगठन के पदाधिकारी, व्यक्ति, सदस्य, सबको लेकर हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। और कभी भी जब परिवर्तन होता है तो अचानक ही होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। वो जो पार्टी की, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आपने कितना आंदोलन किया है जनहित के मुद्दों पर? देखिए जनता ही सबके लिए भगवान होती है, और जनता ही एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने वोट से, जो उसका एक वोट है जो बेशकीमती है, अगर वह एक वोट से अगर सरकारें बन सकती हैं और बिगड़ सकती हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते या किसी आंदोलन से निकल कर नहीं है। ज़रूर हम, अगर जनता साथ देगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, चाहे नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके खिलाफ लड़ना हम लोगों के लिए नामुमकिन सा है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो छोटी छोटी पार्टियों को तवज्जो देना लोग बंद करते हैं, कहीं पर्चा निरस्त करा देंगे, कहीं पर्चा भरने नहीं देंगे, खरीदने नहीं देंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, लड़ाई तो लड़ना है। जिस लिए हम लोग आगे निकले हैं उस लड़ाई को निरंतर लड़ते रहना है, तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी में भी कई सारे जो है आपके लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं। अभी यहीं पर गाजीपुर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसके लिए समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लड़े थे वहाँ पर तो आप दिखाई नहीं दिए। देखिए समाजवादी पार्टी की में हमारे समाज के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हों, चाहे किसी भी पार्टी में हमारे समाज के लोग हों, जब आप एक विधानसभा का टिकट नहीं लेके आ सकते, चाहे लोकसभा का टिकट नहीं लेकर आ सकते, तो समाज को आप गुमराह भी नहीं कर सकते कि समाज जो है विश्वकर्मा समाज, चाहे सपा की सरकार बनाए चाहे भाजपा का। इसलिए हम अपना वोट सुरक्षित करेंगे और सुरक्षित करने से ही होगा। अभी बीच में राजू विश्वकर्मा जो देवरिया में हत्याकांड हुआ था, उनके पीड़ित परिवार से मैं मिलने गया था। जिस समय आपके गाजीपुर कटरिया में कांड हुआ उस समय महाराष्ट्र के दौरे पे था, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं गाजीपुर नहीं आ सका था, महाराष्ट्र में ही 20 दिन था, इसके लिए नहीं पहुंच पाया। आपके संगठन के लोग भी तो पहुंच सकते थे। बिल्कुल गए थे। आप धरना प्रदर्शन में देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष जो भीमसेन विश्वकर्मा गाजीपुर के हैं वो भी गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यावसायिक प्रकोष्ठ के विनोद शर्मा जी थे, वो भी जो है कि धरना प्रदर्शन में गए थे। तो हमारे जितने भी गाजीपुर के पदाधिकारी थे, चाहे वो छोटे पद पे रहे हों चाहे बड़े पद पे रहे हों, उन लोगों ने जरूर गया। हाँ, हाईलाइट नहीं किया गया, इसलिए नहीं हुआ कि भाई जी सपा और भाजपा और बसपा जो आपस में टकराव की बातें होती है, जो राजनीतिक लाभ लेने की बात होती है, तो उसके वजह से सपा भाजपा और बसपा और भीम आर्मी जो है कि आगे कहीं दिखाई देती है। हम लोग तो भाई अभी शुरुआत किए हैं, तो हम लोग शांति के प्रतीक हैं, आराम से जाते हैं आते हैं। हम लोगों को अभी राजनीति में अभी सक्रियता बहुत काफ़ी बढ़ानी है। जी, तो क्या लग रहा है कि जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें कुछ पार्टी आपकी कर सकती है? देखिए वो तो किसी भी पार्टी की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं तो यही कहूँगा कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूँगा, चाहे समाजवादी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके बिना गठबंधन का पहले हम अपना वोट सुरक्षित करेंगे। जब हमारे पास वोट की ताकत रहेगी, जन समर्थन की ताकत रहेगी, फिर वही लोग कहेंगे कि वोट कटवा के उस पर काम करेंगे, आप वोट काटेंगे लोगों का। देखिए ये विचारों की लड़ाई होती है, किसी के कहने और ना कहने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अगर वोट कटवा कर रहे हैं तो हाँ मैं वोट काटता हूँ। मैं लोकसभा में 5174 पाया, तभी तो हम पूरे भारत में जो है कि अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मजबूती से बात रख रहे हैं। अगर हमारे पास नहीं रहता तो हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे सपा में हो चाहे भाजपा में हो चाहे बसपा में, किसी भी राजनीतिक दल में, कोई अगर मेरे सामने खड़ा होकर कह दे कि मेरे पास एक वोट है, चाहे इस समय MLC बना के मंत्री बनाए गए हों चाहे MLC बनाए गए हों, किसी की भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो मेरे सामने आके खड़ा होकर कह दे कि नहीं मेरे पास एक वोट है, तो मैं जानूँ। तो कहने और ना कहने का कोई मतलब नहीं है। कोई इस समय जो भाजपा की सरकार चल रही है आपके हिसाब से सही चल रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि जो शिक्षा के खिलाफ है, जो केवल अभी आज के डेट में, जो आपने कोई सवाल किया था, आज के डेट में जो 692 करोड़ योजना का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, ये सब जुमला है। ये कहते हैं समाजवादी पार्टी को कि ये गुंडों माफियों की सरकार है, समाजवादी पार्टी इनको कहती है, और हम कहते हैं कि दोनों पार्टियां बेकार हैं। जो आपस में भिड़े, एक दूसरे का जो है कि कार्यशैली को न देखें, वो दोनों आपस में भिड़ कर आपस में टकराव करके ही जनता का नुकसान कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी धरने पे बैठ जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे लग जा रहे हैं, और वही काम अगर भारतीय जनता पार्टी करती है
तो समाजवादी पार्टी के लोग कटाक्ष करने के लिए लग जाते हैं। तो ये एक दूसरे के बारे में केवल बोलते ही रहेंगे, इनका काम कुछ नहीं है, केवल शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, इनका यही काम है। तो 692 करोड़ का जो शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है गाजीपुर में, तो उससे तकलीफ है आपको? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा लोगों के लिए काम की है। अभी तो हम सत्ता में है नहीं कि हम उतने बड़े काम कर सकें, लेकिन मैंने जो कहा कि 692 करोड़ हुए, वैसे ही कई ऐसे जो है कि गाजीपुर में व्यवस्थाएं हैं जो केवल लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ, आज भी चल नहीं रही है। अभी जैसे राजकीय विद्यालय की मांग हमारे बच्चों ने किया है, छात्र संघ के नेताओं ने डीएम साहब को, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उनकी मांग को भी नहीं पूरा किया गया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल मुलाकात करा दिया जाए। तो हम क्या माने? राजा तो सबके लिए है ना। अगर हमारे लिए, हमारे गाजीपुर के लिए इतनी बड़ी मांग की जा रही है, तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी से डीएम साहब और एसपी साहब और यहाँ का प्रशासन उनसे मिलवाए और उनकी बातों को रखे उनके सामने, तब तो हम जाने कि शिलान्यास और लोकार्पण का कोई मतलब है, वो ज़मीन पे उतरेगा। अन्यथा तो आप देख ही रहे हैं कि कई वर्षों से शिलान्यास होता है, लोकार्पण होता है, लेकिन काम अभी कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, तमाम सारी बातें हुई। हमारे साथ अजय विश्वकर्मा जी थे, जो विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये जो है, अब जो है, इनका ये कहना है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, बिना किसी पार्टी के गठबंधन के 403 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने के फिराक में है। लेकिन बाकी आपकी राय क्या है? क्या वाकई में ये अगर 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं, तो क्या इनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आएंगे? क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।